एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भैया लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया गया है? त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 3:4 इतना दिया गया है। ठीक है, 3:4 दिया गया है। माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल r इज इक्वल टू कितना है? 3x तथा ऊंचाई वो हो जाएगी h बराबर 4x। फिर कहता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया गया है? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन दिया गया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। जो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। जो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये इसका वैल्यू दिया गया है 301.44। और सवाल में पहले ही बोला था जो पाई की वैल्यू यूज करेंगे 3.14 यूज करेंगे। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 3x का होल स्क्वायर। h की वैल्यू दी गई है 4x इज इक्वल टू 301.44। वन अपॉन 3 इंटू 3.14 इसको करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस इंटू 4x इज इक्वल टू 301.44। ये इंटू में इसको इधर भेज देते हैं तो डिवाइड में इंटू पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा 36। 3.14 इंटू 336x क्यूब इज इक्वल टू 301.44 इंटू 3। 3.14 36 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 113.04 x क्यूब। इधर मल्टीप्लाई कराओ 3 4 या 12 3 4 या 12 1 13 1 कैरी होगा 3 1 या 3 3 1 4 0 3 3 या 9। चलिए भाई x क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 904.32 अपॉन 113.04। जब इसको हम डिवाइड कराते हैं पूरा तो ये पूरा डिवाइड जाएगा 8 टाइम। ये x क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 8। x इज इक्वल टू √8 क्यूब रूट इसका निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमारी त्रिज्या थी, त्रिज्या जो क्या थी? r बराबर क्या था? r बराबर 3x। तो x की वैल्यू पुट करा दो तो r इज इक्वल टू 3 इंटू 2 तो r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही हमको फाइंड आउट करना था कि लंबवृत्तीय जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी। तो लंबवृत्तीय शंकु की जो त्रिज्या निकाली हमने वो 6 सेंटीमीटर निकाली। सेंटीमीटर वाले त्रिज्य खंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्य खंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारों वाले त्रिज्य खंडों को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन। देखो एक त्रिज्य खंड है कोई, ठीक, ऐसे इसके जो दो किनारे हैं यहाँ सेंटर होगा, इसके जो रेडियस है इनको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो ये भैया जोड़ा गया, ये कोई इसका आर्क है क्या? त्रिज्य खंड। ये जो त्रिज्य खंड होगा इसी से हमारा क्या बन जाता है? दो किनारों को जोड़ने पर क्या बन जाता है? एक शंकु बन जाता है। क्या बन जाता है? शंकु बन जाता है। यहाँ पे जो कोण कंस्ट्रक्ट हो रहा, कोण बनना वो 120 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया गया है? त्रिज्य खंड का कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 120 डिग्री का बन रहा है। जो आपको त्रिज्या दी गई है, जो त्रिज्या दी गई वो है 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। कोण इंटू त्रिज्या। कोण कितना? 120 डिग्री। इस 120 डिग्री को हमको
रेडियन में बदलना होगा। रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई का गुणा और 180 का भाग करा देते हैं। त्रिज्या कितनी है भैया, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कट कर लो, ये 0 0 कट हो जाएगा, ये 9 ये 6, इसको कट करेंगे ये हो जाएगा 3 3 जा 3 4 जा और 3 2 जा 6। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी टोटल 8 2 4 2 जा 8 पाई। कितने निकल के आ गई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कितनी निकल के आ गई, 8 पाई निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई, 8 पाई है। ये देखो बउआ, ये चाप बनना था त्रिज्यखंड का, वो शंकु के आधार की परिधि है कि नहीं परिधि है, तो क्या लिखेंगे, किसके बराबर, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो वो किसके इक्वल है, शंकु के आधार की परिधि। तो शंकु के आधार की जो परिधि, आधार की परिधि सरकम परिधि, देखो तो ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कितनी थी, 8 पाई। इसका कितना वैल्यू होता है, 2 पाई आर। तो देखो ये 2 पाई, 2 4 जा 8, तो 4 दूनी 8 पाई, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से मतलब जो केंद्र होगा इसकी ये कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब इसी में हमको ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसकी, जो ये वाली ऊंचाई है, ये भी हमको पता होनी चाहिए। तो ये तो त्रिज्या के बराबर होगी, लेकिन जो यहाँ पे इसकी एच दी जाएगी, एच ये हमको निकालना पड़ेगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो L बराबर होता है, स्मॉल l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो देखो भाई, जो l की वैल्यू निकालेंगे तो l कितना है हमारा, तो क्या करेंगे, l की वैल्यू 12, h हमको निकालना है h स्क्वायर प्लस r, जो भी निकाले वो 4 का होल स्क्वायर। हाँ, तो देखो तो 12 बराबर h स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 12 का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, वो भी रूट का अंदर पूरे का इसका होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 12 का 144, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 16, h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 माइनस 16, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, सेपरेट कर लो भैया, कितना बचेगा, 10 4 14, 14 में 6 जाएगा 8, 3 में 1 जाएगा 2, 128। h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 128, तो h बराबर हो जाएगा 128 स्क्वायर रूट के अंदर 128। इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे 8 रूट 2, तो जो हाइट थी हमारी वो कितनी आ गई, 8 रूट 2। हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन। क्या निकालना है भैया, शंकु का आयतन। जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो भाई 1/3 पाई की वैल्यू हमको बताया गया था 3.14 या 22/7, जो भी आप रखना चाहे, नहीं रखना चाहते तो पाई ही रख सकते हैं। तो ये हमने क्या रख दिया, पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू आएगी 4 का होल स्क्वायर, एच की जो एच अभी निकाला वो निकाला 8 रूट 2। सॉल्व करो भैया, 1/3 पाई इंटू 16 8 रूट 2, सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 128 रूट 2। इसको लिख लेते हैं सही से, तो इसको लिखेंगे 128 रूट 2 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब।